अब तक हमने देखा था इफ एल्स के बारे में। इफ एल्स में क्या था, अगर हमारा इफ़ के अंदर जो हम लोग कंडीशन देते थे, अगर इफ़ हमारा कंडीशन सही है तो इफ़ वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करता था, अदरवाइज क्या करता था, एल्स वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करता था अगर कंडीशन सही नहीं है इफ कंडीशन। हम लोग स्विच में भी हमारे एक कुछ फॉर्मेट है ये स्विच स्टेटमेंट का, और स्विच में क्या कर देंगे, हम लोग कोई एक्सप्रेशन दे देंगे, इसके अंदर एक्सप्रेशन कोई पास कर देंगे और फिर क्या कर देंगे, केस बना देंगे। ये केस का जो हम लोग ये देख रहे हैं कांस्टेंट एक्सप्रेशन रहता है ये स्विच के, तो केस बनाएंगे उसमें और फिर उसके आगे कोड लिख देंगे कि मतलब कि हमारा जो स्विच स्टेटमेंट होगा उसके बाद स्टेटमेंट पास करा देंगे, यहाँ पर कॉलन लगाकर केस बनाकर, और ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन में रहेगा। और ब्रेक, ये ब्रेक का मतलब क्या है, हम लोग चाहे तो ये ब्रेक लगाए भी या ना भी लगाएं। तो ब्रेक क्या करता है, अगर हमारा स्टेटमेंट केस, मान लो हमने केस 1 बना दिया, केस 2 बना दिया, अगर हमारा केस 1 सही है तो ब्रेक लगा देंगे, अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो केस 2 को भी एग्जीक्यूट करेगा। अगर हमारा केस 1 सही होता है तो वो एक्सप्रेशन मतलब कि केस 1 को ही एग्जीक्यूट करके ये स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा। अगर हम ब्रेक नहीं लगाते हैं तो ब्रेक क्या कर लेगा, केस 1 को भी एग्जीक्यूट कर देगा, केस 2 को भी एग्जीक्यूट कर देगा, जितने भी केस बनाएंगे सारे केस को एग्जीक्यूट कर देगा। और डिफ़ॉल्ट में क्या है, अगर हमारे स्विच के अंदर जो एक्सप्रेशन है अगर वो सही नहीं होता है, अगर मैच नहीं करता है तो डिफ़ॉल्ट वाली स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। हम लोग चाहे तो ब्रेक लगा भी सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये इफ एल्स की तरह है तो हम लोग स्विच स्टेटमेंट से क्यों यूज़ करते हैं। अब यार इफ एल्स में क्या करता था, अगर हमें बहुत सारे कंडीशन चाहिए होता है तो हम लोग एल्स इफ के अंदर कंडीशन पास करते थे, फिर उसके अंदर प्रिंट कर स्टेटमेंट देते थे प्रिंट करा कर। हाँ, अब स्विच में क्या किया, हमने एक्सप्रेशन दे दिया, केस इसके अंदर बना दिया, केस के अंदर हम लोग जो भी लिख देंगे तो क्या होता है, इसे लिखने में आसानी भी होता है स्विच में और देखने में भी अच्छा लगता है। हम लोग स्विच स्टेटमेंट से कैलकुलेटर भी बना सकते हैं, तो हम कैलकुलेटर कैसे बनाएंगे वो भी देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करके कैलकुलेटर कैसे वो बनता है। अगर हम एग्जांपल लेकर देखें तो एग्जांपल में क्या किया, हमने एक इंटीजर ले लिया, उसको स्कैन करा दिया और फिर स्विच में क्या कर दिया, एक्स को एक्सप्रेशन को हमने पास करा दिया। अब एक्स को एक्सप्रेशन जब पास कर दिया हमने, इसमें 4 केस बना दिए। केस 1, अब केस 1 यहाँ पर 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है कि जो हमारा एक्स है एक्सप्रेशन जो हमने दिया है एक्स इक्वल यहाँ पर 1 है। अब देख रहे हैं डबल स्लैश का मतलब क्या है, हमने यहाँ पर समझाने के लिए लिख दिया एक्स इक्वल 1। ये डबल स्लैश क्या करता है कि हम कोई भी अगर इसके अंदर जो लाइन स्टेटमेंट लिखेंगे उसमें वो कोड में एग्जीक्यूट नहीं करेगा अगर डबल स्लैश में लिखते हैं, इसलिए हमने डबल स्लैश में समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया। वो सब सारे कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा जो डबल स्लैश में एक लाइन स्टेटमेंट लिखा है। अब केस 2 में क्या है, केस 2 का मतलब यहाँ पर एक्स इक्वल 2 है, हमने यहाँ पर सारी एक्सप्रेशन लिख दिया, केस पास कर दिए। अगर केस 1 होता है तो एक्स इक्वल टू 1 प्रिंट कर दे, एक्स इक्वल टू 2 प्रिंट कर दिए। अगर आप देखेंगे तो हमने कहीं भी ब्रेक नहीं लगाया है। अगर हम लोग कोई इसको रन करा कर देखते हैं जब ब्रेक नहीं लगाए तो क्या होता है। अगर हम यहाँ पर 2 लिखते हैं तो इसने क्या किया, x इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 3x, इसने क्या कर लिया, सारी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लिया एक साथ। अब हम लोग ब्रेक लगा कर देखते हैं क्या होता है। हमने अब क्या किया कि ब्रेक लगा दिया, सारे स्टेटमेंट हमने ब्रेक लगा दिया ताकि जो भी कंडीशन स्टेटमेंट जो भी सही हो उसको सिर्फ एग्जीक्यूट करे। अब हमने यहाँ पर ब्रेक लगा दिया, अब इसको रन करके देखते हैं। 45 लिखा, x इज इक्वल टू 45। अगर हम यहीं पर 6 7 लिखते हैं, 7 क्या होगा, इनवैलिड, क्योंकि हमने इसका केस नहीं बनाया था तो डिफ़ॉल्ट को इसने एग्जीक्यूट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इवन है ऑड है वो चेक करने के लिए हमने स्विच स्टेटमेंट से अगर हमें करना है तो क्या किया, स्विच में क्या किया हमने, इसके अंदर एक्सप्रेशन ही हमने कंडीशन दे दिया, x मॉडुलस 2 इक्वल 0, यानी 2 से डिविजिबल हो, उसका रिमाइंडर किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। हमने अगर केस 0 केस 1 यहाँ पर क्यों लिखा, केस 0 का मतलब यहाँ पर अगर हमारा कंडीशन फॉल्स होता है, जो हमने स्विच के अंदर कंडीशन दिया है, अगर हमारा सही नहीं होता है तो केस 0 को एग्जीक्यूट करेगा, यानी कंडीशन हमारा फॉल्स का। तो अगर हमारा कंडीशन सही है तो केस 1 को एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि इवन। तो रन करा कर देखते हैं इसको। हमने यहाँ पर 5 लिखा तो ये तो ऑड है, अगर 4 लिखते हैं तो इवन। इसने क्या किया, केस 1 को एग्जीक्यूट किया अगर हमारा कंडीशन सही होता है। अब हमें क्या करना है, स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करके हमें एक कैलेंडर बनाना है कि कौन से मंथ में कौन सा महीना होता है। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया कि मंथ जो भी हमने लिखना है वो भी मंथ लिखना है, उसको स्कैन करा दिया फिर यहाँ पर, और हमने स्विच के अंदर क्या कर दिया, एक्स को एक्सप्रेशन को पास कर दिया।
और फिर हमने केस बना दिया, केस 1 में क्या प्रिंट कर दे, जनवरी, यानी कि जब भी हम x=1 लिखें तो यहाँ पर प्रिंट कर दे जनवरी, जब 2 लिखें तो फरवरी प्रिंट कर दे। ऐसे हमने करके हमने 12 केस बना दिया सारे मंथ का। और फिर लास्ट में लिख दिया डिफ़ॉल्ट में क्या लिख दिया, अगर हमने 12 से ज़्यादा लिखते हैं यूजर में तो क्या प्रिंट कर दे, इनवैलिड प्रिंट कर दे। तो इसको रन करा के देखते हैं। अब यहाँ पर बोला है एंटर द मंथ, हमने लिख दिया 6 में, 6 मंथ में क्या है, जून। अगर हम 12 से ज़्यादा लिखते हैं, लेट्स सपोज हमने 13 लिख दिया है, तो ये क्या देता है, इनवैलिड, क्योंकि हमने इसका केस नहीं बनाया था।